मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी। मित्रों, आज हम रीतिकाल के कवि देव का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषता का अध्ययन करेंगे। साथ ही देव और बिहारी, बिहारी और देव करके ऐसे बहुत सारे शासकों में जो तुलनात्मक या दोनों कवियों के बीच तुलना हुआ है उनके अध्ययन करेंगे। दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं, किनकी काव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आइए देखते हैं कविवर देव का जीवन साहित्यिक परिचय। हिंदी के ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। उसका पूरा नाम देवदत्त था। उनका आविर्भाव हिंदी के रीतिकाल में हुआ था। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी, भूषण, मतीराम आदि समकालीन कवियों से कम नहीं, वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं। फिर भी इनका किसी एक विशिष्ट दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति, प्रसिद्धि नहीं हुई। देव को अत्यधिक प्रसिद्ध करने वाले लेखकों में मिश्र बंधु हैं, जिनके विचार से देव का स्थान हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद आता है। देव और बिहारी में कौन श्रेष्ठ है, इसको लेकर एक विवाद भी चला। इसी संबंध में देव और बिहारी नामक पुस्तक पर पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखे और बिहारी और देव की रचना लाला भगवान दीन ने की। इन दोनों में देव और बिहारी की काव्य प्रतिभा को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि हिंदी साहित्य के अंतर्गत देव नाम के 6-7 कवि मिलते हैं, तथापि प्रसिद्ध कवि देव को छोड़कर अन्य देव नामधारी कवियों की कोई विशेष ख्याति नहीं हुई। जीवन परिचय। प्रसिद्ध देव कवि का जन्म सन 1730 में हुआ था। ये देवसरिया काव्य कुंज द्विवेदी ब्राह्मण थे। इनका निवास स्थान इटावा था, जैसे भावविलास की निम्नलिखित पंक्ति से स्पष्ट होता है। देवसरिया कवि देव का नगर इटावाबास। भावविलास के ही साक्ष्य पर इनके जन्म संवत की भी पुष्टि होती है, जिसकी रचना इन्होंने 1746 में की थी। वह दोहा इस प्रकार: शुभ 1746 चढ़त सोरही वर्ष, कड़ी देख मुख देवता भाव विलास सहर्ष। देव ने कई आश्रयदाताओं की यहाँ रहकर अपनी रचनाएं की। इनकी रचना अष्टयाम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के संकेत पर हुई थी और उसने उन्हें पुरस्कृत भी किया था। संभवतः भावविलास भी आजम शाह के आश्रय में लिखा गया हो। देव के दूसरे आश्रयदाता दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य थे। ये चरखी दादरी रेवाड़ी के निवासी थे। इनके लिए उन्होंने भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा। देव के तीसरे आश्रयदाता कुशल सिंह थे। ये फफूंद के रहने वाले थे और देव ने इनके लिए कुशल विलास नामक ग्रंथ की रचना की। देव के वास्तविक गुणगाहक और आश्रयदाता राजा भोगीलाल हुए, जिनके लिए इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ की रचना की। इनके संबंध में देव ने अपने रस विलास में लिखा है: भोगीलाल भूप लख पाखर लिवया जिन, लाखन खरीच रुचि आसर खरीदे हैं। देव की कृति प्रेमचंद्रिका ड्योढ़िया खेड़े के रावमर्दन सिंह के पुत्र उद्योत सिंह को समर्पित है। सुजान विनोद की रचना दिल्ली के रईस पाती राम के पुत्र सुजान मणि के लिए हुई। इनकी अंतिम रचना सुख सागर तरंग पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में लिखी गई। कृतियाँ:
देव की बहुसंख्यक रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। कुछ लोग इनके ग्रंथों की संख्या 72 और कुछ लोग 52 कहते हैं, परंतु इनके प्रमाणिक ग्रंथ जो प्राप्त होते हैं 18 हैं। अन्य 9 ग्रंथ भी इनके नाम से उल्लिखित हैं और इस प्रकार कुल 27 ग्रंथ इनके नाम से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से जिन 18 ग्रंथों को देवकृत स्वीकार किया जाता है वे इस प्रकार हैं: भवानी विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, भाव विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, जग दर्शन पच्चीसी, आत्मदर्शन पच्चीसी, तत्व दर्शन पच्चीसी, प्रेम पच्चीसी। इन चारों पच्चीसियों का नाम देव शतक भी है। शब्द रसायन, सुख सागर, ये सभी ग्रंथ प्रकाशित हैं। प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, देव माया प्रपंच। देवदत्त एक संस्कृत ग्रंथ भी श्रृंगार विलासिनी नाम से भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। इसका विषय भी श्रृंगार और नायिका भेद है और हिंदी छंदों की रचना इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा में की गई है। यद्यपि इसकी रचना शुद्ध संस्कृत में है, फिर भी देव की वास्तविक प्रतिभा के दर्शन इसमें नहीं होते। देव के इन बहुसंख्यक ग्रंथों से यह निष्कर्ष निकालना कि सभी ग्रंथ एक दूसरे से भिन्न हैं, भ्रम भ्रमात्मक है। इनके एक ग्रंथ के अनेक छंद दूसरे ग्रंथों में मिलते हैं और प्रायः उन्होंने अपने किसी पूर्ववर्ती ग्रंथ को आश्रयदाता का नाम बदलकर दूसरा नाम दे दिया है। देव का अधिकांश वर्ण विषय प्रेम और श्रृंगार है, परंतु प्रेम और श्रृंगार के संबंध में उसकी धारणा अत्यंत उच्च है और उसकी भावना उदात्त और उज्ज्वल रूप में प्रकट हुई है। देव का काव्य शास्त्रीय विवेचन भी जो इनके ग्रंथों में लक्षण अंशों में प्राप्त होता है, अपनी मौलिक विशेषता रखता है, परंतु देव की अधिक प्रसिद्ध उनके लक्षणों में न होकर उदाहरणों में समाहित है। देव के सवया और घनाक्षरी दोनों ही अपनी छाप रखते हैं और देव की सुंदर रचनाओं को किसी दूसरे कवि की रचनाओं से मिलाकर छिपा रखना संभव न होगा। देव की रचनाओं में जितना व्यापक अनुभव मिलता है उतना ही गहरी भावुकता भी प्राप्त होती है। किसी भी भाव को देखकर जैसे सजीव और मर्मय स्पर्शी वर्णन असाधारण वस्तु है, देव की कल्पना केवल ऊहात्मक विशेषता ही नहीं रखती, वरन वह अनुभूति के रस से सिंचित होकर सरसता संपन्न होती है। इसी प्रकार देव की शब्दावली भी अपनी है। देव की शब्दावली में संगीतमय प्रवाह युक्त शब्द चयन छंद को सहज स्मरणीय बना देता है और रूप सौंदर्य वस्तु चरित्र के चित्रण में देव को अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। देव अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में अत्यंत उत्कृष्ट स्थान के अधिकारी हुए हैं। यद्यपि समसामयिक राज्य सम्मान इन्हें वैसा प्राप्त नहीं हुआ था जैसे इन्हें मिलना चाहिए। तो मित्रों, यह था रीतिकालीन कवि देव का रचना, उनकी साहित्यिक विशेषता, जहाँ पर उन्होंने कई राजाश्रय में रहकर विभिन्न रचनाएं की और जहाँ तक छंद है, घनाक्षरी है, उदाहरण में इनको प्रसिद्धि मिली। निष्कर्षतः इसीलिए कहा भी गया है कि इनको वह विशेषता या वह उपलब्धि या वह ख्याति नहीं मिला जो अन्य कवियों को मिला हुआ है। इसीलिए यह प्रचलित है कि देव बिहारी
और बिहारी या देव, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यह अब भी प्रसंग का विषय बना हुआ है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।